अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वर्ड्स वर्ड चैनल। आई एम मिस्टर होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। ओके जी, वंस अगेन हम वापस आ चुके हैं। बहुत से दिन जो थे वो हम आपके साथ बहुत सी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सके। उसके कुछ रीजंस थे। बहरहाल वी हैव कम बैक, हम आपके पास वापस आ गए इंशाल्लाह। और अब डेली की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो लास्ट जो हमने अपना प्रीवियस लेक्चर दिया था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही दिया था, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थी वो हमारी एंडिंग की तरफ जा रही थी। तो वी आर गोइंग बैक टू आवर टॉपिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट जो हमारा पार्ट था वो रहता था, एंड दैट वाज इंटरजेक्शन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा लास्ट जो लेक्चर रहता था वो था इंटरजेक्शन। और आज जो है वो इंटरजेक्शन को हम डिस्कस करके तो जो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक है उसको क्लोज करेंगे, और इंशाल्लाह कल जो है वो हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी वेरी सॉरी, इतने दिन हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाए, उसकी कुछ रीजंस थी। बहरहाल कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, एंड वेलकम अगेन टू वर्ड्स वर्ड चैनल। ठीक है, ओके। व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन को समझने से पहले हम कुछ उसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, हमें जो है उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। व्हाट इज इंटरजेक्शन? तो एग्जामाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग देयर? Alas, he is dead. Hurrah, we have won the game. Oh, have they gone? Oh, I got such a fight. Such a fright. Shh, don't make a noise. ये सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं इनमें कुछ जो हैं वो ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं जो फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे हेलो, ठीक है, मुतवज्जा करने के लिए, लेस, अफसोस, ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो सच वर्ड्स एज हेलो, लेस, हुर्रा आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। यही लफ्ज जो है ये इंटरजेक्शंस हैं। दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। बिल्कुल अब्रप्टली, अचानक आपको कोई खुशी की खबर मिलती है, आपको कोई गम की खबर मिलती है, आपको कोई हैरान होने वाली खबर मिलती है, आप किसी बात पे कोई रिएक्शन देना चाहते हैं फौरन से। ठीक है, तो वो जो सडनली आपकी इमोशंस हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं दैट वुड बी कॉल्ड इंटरजेक्शंस। ठीक है, तो इट विल बी नोटिस दैट दे आर नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, और ग्रामेटिकली, ग्रामर के रूल से आपने इस चीज को जहन में रखना है। ग्रामर की रूल से आपने इस चीज को जहन में रखना है कि ये जो वर्ड्स होंगे, क्या होगा, ये फिक्रे में सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स के साथ या दूसरे क्लॉजेस के साथ इनका कोई भी रिलेशन नहीं होगा, रिलेट नहीं कर रहे होंगे। क्या होगा, ये बिल्कुल सेपरेट ही होंगे। ठीक है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। तो वही बात कि क्या है जी, कुछ अचानक की इमोशंस या अचानक जो आपके एहसासात हैं, महसूसात हैं, उनको बयान करने के लिए इंटरजेक्शन यूज होते हैं। ठीक है, और इंटरजेक्शंस में एक्सप्रेस जॉय है, ठीक है, ग्रीफ है, सरप्राइज है, अप्रूवल है। तो इनके ये जो है 4 कैटेगरीज है हमारे पास। इन 4 कैटेगरीज के जो इंटरजेक्शंस है वो क्या हो सकते हैं? जैसे जॉय या खुशी उसका हो सकता है हुर्रा, हुज़ा, ठीक है, ग्रीफ का हो सकता है लेस, सरप्राइज का हा, व्हाट, ठीक है, अप्रूवल का एज, ब्रेवो। तो ये सारे वर्ड जो है ये एज इंटरजेक्शंस यूज होते हैं। तो सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स व्हिच आर आल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन एज अ, फॉर, शेम, वेल डन, गुड, ग्रेशियस, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये भी इंटरजेक्शंस में यूज होते हैं। अच्छा, ये आपका इंटरजेक्शन था जी। और इंटरजेक्शन के कोई टाइप्स या क्लॉजेस वगैरह नहीं है। इंटरजेक्शन में जस्ट ये चीजें हैं कि आपके पास इसकी अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो आपकी 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आ जाती हैं इंटरजेक्शंस। ठीक है, उसमें जॉय है, ग्रीफ है, सरप्राइज है, अप्रूवल है। इसका वो को बहुत लेंथी समझने वाली चीज जो है वो नहीं है। अच्छा बेटे, पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और आज इंटरजेक्शन को भी डिस्कस कर लिया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हियर कंप्लीट्स। बट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड एक तो चीज है जो हमारी डिस्कशन करना जिसमें जरूरी है
तो ये आपके सामने आ रही है, द सेम वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो तमाम के तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होते हैं। मीन्स दैट कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो आपके एज अ नाउन भी यूज होते हैं, एज अ प्रोनाउन भी, एज अ वर्ब भी, एज अ एडवर्ब भी, एज अ एडजेक्टिव भी, एज अ इंटरजेक्शन भी, एज अ कंजक्शन भी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमने अपने नोटिस में रखना है, अपने नॉलेज में रखना है, कि ऐसा ना हो कि वो एज अ नाउन आ रहे हो, हम पेपर में बैठे हो, वो एज अ नाउन आ रहे हो, हम ग्रामर कर रहे हो, वैसा नाउन आ रहे हो, हम उनको एज अ प्रोनाउन सॉल्व कर दें। ठीक है, जब हम 100 नंबर के पेपर में बैठते हैं ना, एमसीक्यूज के पेपर में, ये पीएमएस वगैरह में, सीएसएस वगैरह में, तो ये इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें ये चीज हमें कंफ्यूज करती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो किस तरह यूज होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। चूंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिलेटेड थी, इसलिए मैं बेटर समझा कि मैं इनको जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही हम इसको डिस्कस कर लें। ओके, तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स व्हिच मे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द वे इन विच दे आर यूज्ड। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज द फंक्शन और यूज दैट डिटरमाइंस। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं इनके बारे में हमेशा याद रखिए कि इनका जो यूज है, जो इनका फंक्शन है, वो डिटरमाइन करेगा कि किस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ इनका ताल्लुक हो सकता है दिए गए जुमले में। ठीक है, याद रखने वाली चीज है, इसको आपने याद रखनी है कि ये जो वर्ड्स का फंक्शन होगा सेंटेंस में, जो इनका यूज होगा, वो डिटरमाइन करेगा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस के साथ इनका रिलेशन क्या है। अच्छा, चलो हम एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबाउट। ठीक है, अबाउट ऐसा वर्ड है जो एज अ एडवर्ब यूज हो सकता है। ठीक है, कैसे? दे वेंडेड अबाउट इन sheep skin and goat skin। ठीक है, तो दे वेंडेड, वो अबाउट, वो इधर उधर घूमते रहे, इधर उधर घूमते फिरे बकरियों की खाल में और भेड़ों की खाल में। ठीक है, तो देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम। अच्छा, अब ये देखें, ये भी जो है क्या कर रहा है, अबाउट हिम क्या एडवर्ब। अब देखिए, अब एडवर्ब क्या होता है, ऐड समथिंग टू, तो ये भी ऐड कर रहा है। ठीक है, अब देख ऊपर वेंडेड अबाउट था, तो वेंडेड का भी मतलब तो घूमना फिर नहीं होता ना, लेकिन वो इधर उधर घूमते फिरे, तो यहाँ पे अबाउट जो एज एडवर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है अबव। तो अबव जो है जी वो एज एडवर्ब भी यूज हो सकता है, एज अ प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन एंड एडवर्ब। अब आप ये देखें कि 5 to 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच में अबव यूज हो रहा है। ठीक है, तो समझना जरूरी है इन चीजों को, ताकि ये कल को कंफ्यूज ना कर सके। अच्छा जी, अबव एज अ एडवर्ब कैसे यूज हो रहा है, वी हैव टू डिस्कस दिस। द हेवंस आर अबव, आसमान ऊपर हैं। ठीक है, अब प्रीपोजिशन में कैसे यूज हो रहा है, द मॉरल लाइज अबव द सिविल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अबव ने कितने जबरदस्त तरीके से प्रीपोजिशन को क्लेरिफाई किया है। इसके बाद एडजेक्टिव है एनालाइज द, एनालाइज द अबव सेंटेंस, ऊपर वाले फिक्रे का तज्जिया करें। ठीक है, इधर एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। नाउन आर ब्लेसिंग्स केम फ्रॉम अबव। ठीक है, ये देखिए, चाहे आप सेंटेंस के एंड पे आए, लेकिन एज अ नाउन यूज हो रहा है। उसके बाद एडवर्ब में यूज हो रहा है, दे अराइव्ड सून आफ्टर। ठीक है, सॉरी ये सेंटेंस जो है ये यहाँ पे सूट नहीं हो रहा, चलें। लेकिन ये देखा आपने कि अबव जो है वो किस तरीके से यूज हो रहा है। तो ये स्पेसिफिक वर्ड जो है इनको हमने जहन में रखना होता है, इनका यूजेज और इनका फंक्शन जो है वो सेंटेंस डिटरमाइन करते हैं। और ये भी याद रखने की चीज है, जो फंक्शन है इन वर्ड्स का वही हमें बताएगा कि इनके जो है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इनका रिलेट हो रहे हैं। ये उसके बाद आफ्टर है जी, दे अराइव्ड सून आफ्टर। ठीक है, एज एडवर्ब फिर यहाँ पे यूज हो रहा है। प्रपोजिशन ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। ठीक है, वो अपने बाप से बहुत मिलती जुलती है, यहाँ पे एज अ प्रपोजिशन यूज हो रहा है। एडजेक्टिव आफ्टर एजेस शैल सिंग हिज ग्लोरी। ठीक है, तो यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया आपको। उसके बाद आल, तो आल मैन आर मॉर्टल, इट वाज आल प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अब देखें दो एग्जांपल्स आ गई हमारे पास। ऑल मैन आर मॉर्टल, तमाम जो लोग हैं वो लाफानी है, एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है। ही वाज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा जब वो बिल्कुल अकेली थी। तो अकेली भी तो हो सकती थी, वो बिल्कुल अकेली, यानी एडवर्ब है ना, तो एडवर्ब जो है वो एड टू समथिंग है। तो एडवर्ब जो है यहाँ पे जो ऑल है वो एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है। इसके बाद एनी है, एडजेक्टिव, आर दे एनी विटनेस, क्या कोई गवाहान मौजूद है।
ठीक है। फिर प्रोनाउन यूज हो रहा है, डज एनी ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम में से कोई उसके बारे में जानता है, क्या तुम में से कोई इसके बारे में जानता है, तो यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है। फिर एडवर्ब है, इज दैट एनी बेटर, क्या कोई यहाँ पे बेहतरीन मौजूद है, इज दैट एनी बेटर, क्या कोई बेहतर मौजूद है, तो यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है। अच्छा, उसके बाद है बिफोर, एडवर्ब आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने तुम्हें पहले देख रखा है, ठीक है। प्रपोजिशन ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, वो मुंतखब करदा टाइम से पहले आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, एज अ प्रेपोजिशन यूज हो रहा है, केम बिफोर है ना, प्रेपोजिशन यूज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ही वेंट अवे बिफोर आई केम, ठीक है, ही वेंट अवे, वो चला गया, बिफोर आई केम, इससे पहले कि मैं आया। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेस को आपस में रिलेट कर रहा है, तो दैट मीन के ये कंजक्शन है, दैट मीन के ये हमारे पास क्या है, कंजक्शन है। तो ये देखिए, आफ्टर पढ़ा आपने, आल पढ़ा, एनी पढ़ा, ठीक है, आपको इन लफ्जों से समझ आ गई होगी कि इनका फंक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद बहुत का वर्ड है हमारे पास, तो ऐसे भी कुछ वर्ड्स हैं जो जिनको मैं प्रॉपरली सारे वर्ड्स को तो डिस्क्राइब नहीं बयान कर सकी, इनको इंशाल्लाह जो है हम वक्तन फवक्तन करते रहेंगे, लेकिन एक तो वर्ड कोर को डिस्कस करते हैं ताकि आपको मजीद समझ में आ जाए। अच्छा जी, बोथ का वर्ड है हमारे पास इसके बाद, ठीक है। तो बोथ में यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज, तुम दोनों तरीकों से इसको हासिल नहीं कर सकते, तुम दोनों तरीकों से इसको नहीं ले सकते, तुम दोनों तरीकों से इसको अपने पास नहीं रख सकते, तो बोथ यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है। उसके बाद प्रोनाउन है, बोथ ऑफ देम आर डेड, वो दोनों मुर्दा हैं, ठीक है, वो दोनों मुर्दा पाए गए, तो बोथ ऑफ देम यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है। उसके बाद बोथ द कैशियर एंड द अकाउंटेंट आर हिंदूज, ठीक है, कैशियर और अकाउंटेंट दोनों जो हैं वो हिंदू हैं, तो यहाँ पे फिर बोथ जो है वो हो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज हो रहा है, बट क्या कर रहा है कि दोनों को आपस में कंबाइन कर रहा है, ठीक है, कैशियर एंड अकाउंटेंट, तो एंड जो है यहाँ पे वो ऐसा, सॉरी बोथ जो है वो यहाँ पे ऐसा कंजक्शन यूज हो रहा है। उसके बाद बट है हमारे पास, इट इज बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे बट एज एडवर्ब यूज हो रहा है ओनली के साथ, ठीक है। फिर प्रपोजिशन में है, नन बट एक्सेप्ट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा प्रपोजिशन यूज हो रहा है। वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, हमने सख्त कोशिश की, सख्त मेहनत की, बट कामयाब ना हुए, तो यहाँ पे बट जो है वो एज अ कंजक्शन यूज हो रहा है। अच्छा, नीचे जो है, और मैं आपकी इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी करती चलूं, इजाफा करती चलूं कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस भी यूज हो सकते हैं, जैसे ये देखिए लास्ट पे बट जो है वैसा रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम, ठीक है, देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम। अच्छा, हु डज नॉट लाइक हिम, अब ये देखें, देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम, यही फिक्रा जो वैसे भी लिखा जाता है हु डज नॉट लाइक हिम, ठीक है। हियर आर सम, तो ये जो है ये एज अ यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है दोनों फिक्रों में, ठीक है। सॉरी, वो तो अगला तो इसको बयान कर रहा है ना, देयर इज नो वन बट लाइक्स हिम, ठीक है, तो यहाँ पे बट जो है वो रिलेट कर रहा है दोनों फिक्रे के दोनों हिस्सों को, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जिनको मैं तो नहीं इतना ब्रीफली जा सकी, लेकिन ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन में लाने के लिए मैंने वर्ड्स यहाँ पे राइट डाउन कर दिए हैं, ताकि आप जो है जब भी आपके वर्ड्स ये आपके सामने आए तो आपको क्लिक कर जाए जहन के अंदर, माइंड के अंदर, कि ये वर्ड्स जो हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर इनके फंक्शंस हो सकते हैं, और हमें इनको थोड़ा सा डीपली देख के तो फिर सॉल्व करना है। जैसे डाउन, आइदर, एल्स, इनफ, even, accept, for, less, like, little, more, much, near, needs, neither, next, no, once, only, never, ठीक है। all these words are used as a words which can be used as a different parts of speech, and how it can be used as a different parts of speech, their functions can be can determine, ठीक है, उनके जो functions हैं वो determine करेंगे कि किस part of speech के साथ किस तरह वो use हो सकते हैं, ठीक है जी। होप सो आपको समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आई हो तो आप मजीद इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरजेक्शन और स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो इंशाल्लाह विद अ न्यू टॉपिक
हम आपके पास आएंगे इंशाल्लाह कल। जहां भी रहें अपना बहुत सा ख्याल रखें और कोशिश किया करें कि आपकी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है ये, बट जो ये कर लेता है अल्लाह ताला से उसको बहुत बड़ा सिला और अजर मिलता है। और हम अपनी जिंदगियों में आज इतने मगन हो चुके हैं कि हम इन चीज़ों से बहुत फॉर अवे हैं। वी हैव टू थिंक अबाउट इट एंड अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी पैदा करे। हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।